गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ एयरपोर्ट पर और आज एक फिर से नई ट्रिप स्टार्ट कर रही हूँ। मैं जा रही हूँ पचमढ़ी। पचमढ़ी पड़ता है एमपी में। फिलहाल मैं हूँ लाउंज में और अपने ब्रेकफास्ट के लिए रुकी हुई हूँ। यहाँ से मैं जाऊँगी बाय फ्लाइट भोपाल और भोपाल से आगे जाऊँगी मैं पचमढ़ी बाय रोड। तो बस मैं अपना ब्रेकफास्ट करके यहाँ से एक 10 मिनट का रैप करूँगी। मैं पहुँच गई हूँ भोपाल एयरपोर्ट पे और बस यहाँ से अपना सामान लेकर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में निकलूँगी बाय रोड पचमढ़ी, जो कि पड़ता है 190 किलोमीटर्स भोपाल से और कुछ 4-4.5 घंटे लगते हैं क्योंकि हिली एरिया है तो पहुंचने में टाइम लगता है। ऑन द वे चाय पीते हुए मैं पहुंच गई हूँ अपने रिसोर्ट पे पचमढ़ी में और काफ़ी सुंदर रिसोर्ट है। मेरे यहाँ आने के 3 कारण हैं। पहला ये मेरे स्कूल फ्रेंड्स के साथ मेरा ट्रिप है और मैं लकी वन हूँ कि मैं आज भी हमारे स्कूल फ्रेंड्स के साथ हमारी हम ट्रिप करते हैं। उसके बाद है ये मेरा होम स्टेट में पड़ता है और तीसरा रीज़न है कि मुझे यहाँ की ठंड बहुत पसंद है। मतलब ठंड का मौसम ही मुझे पसंद है जो कि मुंबई में मुझे नहीं एंजॉय करने मिलता। तो ये सुंदर सा रिसोर्ट है, काफ़ी रीज़नेबल हमें पड़ा था और 2 दिन के लिए हमें बहुत अच्छा लगा। तो ये पहला दिन हमारा आज का स्टार्ट किया। पहला दिन जो हमने कल एक्चुअली हम बस पहुँचे थे, रिसोर्ट में रुके, आराम किया और बस बातें की और आज से हमने स्टार्ट किया है घूमना। तो हम पहला जो हमारा डेस्टिनेशन है वो है बी वाटरफॉल और ये दिख तो बहुत सुंदर रहा है। और बी वाटरफॉल इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जब ऊपर से पत्थरों पे पानी गिरता है तो वो मधुमक्खियों के छत्ते में से भिनभिनाने की आवाज़ें जो आती है, कैसी आवाज़ें आती है, काफ़ी दूर से अगर सुनते हैं तो ये वही वाटरफॉल है सुंदर सा। और यहाँ की बहुत ख़ास बात है, ये जो पानी बहते हुए दिख रहा है ये उधर वाटरफॉल की तरफ ही जा रहा है जो नीचे गिर रहा था पानी। बट ख़ास बात ये है कि यहाँ पे बड़ा सुंदर सा फिश स्पा मुझे मिला जो कि मुझे नहीं पता था। बहुत सुंदर बात है ये। और पचमढ़ी में जहाँ भी हम जाते हैं, कोई कुंड हो या कहीं बहता हुआ पानी हो, वहाँ पर आपको छोटी छोटी मछलियाँ अगर आप पैर डाल के बैठोगे तो वो आपको आपके पास आपके पैरों पे आ जाएंगी और वो आपको एक अच्छा बढ़िया सा रिलैक्सिंग फिश पा देंगी। तो ये वही हो रहा है और मेरा यहाँ से वापस जाने का बिल्कुल मन नहीं था बट जाना तो पड़ेगा। और ये जगह भी बहुत सुंदर थी। बस यही पानी जो है, ये जो बहता हुआ पानी आगे जाकर वाटरफॉल में गिरता है। तो हम यहाँ ऊपर बैठे हुए हैं और वाटरफॉल देखने के बाद हम पहुँच गए थे म्यूजियम, जो कि एकदम छोटा सा था और वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड भी नहीं थी, इसलिए एक ही फ़ोटो है मेरे पास अवेलेबल और इसके अलावा म्यूजियम के अंदर का कुछ नहीं है। इसके बाद हम आ गए हैं पांडु गुफा। पांडु गुफा एक हिल टॉप है और नीचे की तरफ गार्डन बना हुआ है बट ऑनेस्टली पांडवों से इसका कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक पॉइंट है जो आर्टिफिशियली बनाया गया है, बाकी इसका हिस्टोरिकल कोई वैल्यू नहीं है। तो ये भी काफ़ी अच्छी जगह थी और ये तीनों जगह देखने के बाद ऑलमोस्ट हमें 2-2:30 बज गया था। अभी भूख भी लग गई थी और हमारे जो गाइड भैया है वो हमें बेटा बावर्ची पर लेकर आए और वाकई नाम तो अच्छा है, खाना भी बहुत अच्छा है यहाँ का। तो हमने जब 2 दिन बाहर रिसोर्ट के बाहर जब खाना खाया था वो यहीं खाया था। काफ़ी अच्छा रिसोर्ट है, प्रेफर कर सकते हैं यहाँ खाना खाने के लिए। एम्बियंस बहुत अच्छा है। पेट पूजा के बाद हम निकले थे एक और जगह जिसका नाम है रिचगढ़ और इसको रिचगढ़ इसलिए बोला जाता है कि जैसे हमारे गाइड भैया ने बताया कि ये सेफेस्ट प्लेस था रिचों के रहने के लिए, तो इसको रिचगढ़ नाम दे दिया गया था। और ये जो बीच में और
ये पूरी गुफा है और छोटी छोटी अंदर काफ़ी गुफाएं होंगी पहले की, पर वो बंद हो चुकी है। और साथ में हमें हमारे गाइड भैया ने ये भी बताया कि यहाँ पर ना कई मूवीज़ की शूटिंग हुई है। हालांकि मुझे कुछ भी याद नहीं आया कि कौन सी मूवी की शूटिंग हुई थी, कौन सा सीन था, बट होगा। और यहाँ पर एक छोटी सी एक एक्टिविटी भी हमने की थी, वो गुफा से इस तरफ से उस तरफ निकलने की, बिल्कुल बीचों बीच पत्थरों के बीच में से। इसके बाद में बोला जाता है कि यहाँ जंगल का एरिया है, तो वो जंगल के एरिए को मैं देखने गई थी, लेकिन वहां तक मैं जा नहीं पाई पीछे की तरफ। बस इन्हीं गुफाओं को देखने के बाद हम लोग निकले थे एक हमारे आज के लास्ट पॉइंट पे, वो है धूपगढ़। अब धूपगढ़ का इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पर होता है बहुत सुंदर सा सनसेट, और बस ये सतपुड़ा के लैंडस्केप को देखते हुए हम लोग पहुँच गए धूपगढ़ सनसेट पॉइंट। और वाकई बहुत सुंदर था। थोड़ा सा जल्दी पहुँचे थे, जैसे जैसे सूरज नीचे जा रहा था ठंड बढ़ती जा रही थी, शाम अपने रात की तरफ जा रही थी। तो ये जो सनसेट आप देख रहे हो और सतपुड़ा की पहाड़ियों के साथ में, काफ़ी सुंदर नज़ारा था। बस पूरा दिन घूम के आने के बाद हम लोगों का ये जो लास्ट नौटंकी थी, ये थी हमारे गेट टुगेदर में जो हम हमेशा होती है, म्यूज़िक, मस्ती, डांस, बॉनफायर। तो ये सब हम पूरा दिन घूम के आने के बाद कर रहे थे, और यही चीज़ें मेमोरेबल होती हैं और जो मेमोरीज हमारी बनाती हैं। बस यही था आज का दिन। और ये शुरू हुआ है मेरा सेकेंड डे। ये मैं यहाँ आई हूँ एक जगह जिसका नाम है गुप्त महादेव मंदिर, और सेकेंड डे का पहला डेस्टिनेशन है ये मेरा गुप्त महादेव मंदिर। तो मैं कम प्रेफर करती हूँ कि मैं कहीं भी जाऊँ तो मैं वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करूँ, लेकिन मुझे ये मंदिर इतने अच्छे लगे थे कि मुझे ऐसा लगा कि ये सबको पता चलने चाहिए। तो ये जो इसकी खासियत ये है कि बिल्कुल दो पत्थरों के बीच में से आखिरी तक इसमें जाना है, और गुफा बनी हुई है, और वहाँ पे आगे महादेव विराजमान है। और यहाँ आप ज़्यादा एक साथ नहीं जा सकते, क्योंकि आप देख रहे हो कितनी सकरी सी ये जगह है। खुद ही मुझे बिल्कुल ऐसे अपनी बॉडी को थोड़ा सा ऐसे हिला डुला के अंदर घुसाना पड़ रहा था, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा सकरी जगह है और सफोकेशन का इशू हो सकता है। इसलिए मैं चली गई, और क्योंकि जहाँ महादेव बैठे हैं मुझे वहाँ उस जगह जाने से बिल्कुल डर नहीं लगता। तो अब मुझे आगे जाके ये देखो जो है भोले बाबा की जो शिवलिंग बना हुआ है वो है आगे। ये देखिए हमारे भोले बाबा विराजे हुए हैं इतनी छोटी सी गुफा में, और मुझे पंडित जी बोल रहे हैं कि वीडियो बनाने आए हो या दर्शन करने आए हो, बंद करो। तो वहाँ पंडित जी ने वीडियो बंद करा दिया मेरा। अब मैं उसी के पास कुछ 300-400 मीटर की दूरी पे एक महादेव मंदिर है, बड़ा महादेव मंदिर बोलते हैं इसको, और मैं यहाँ भी आई हूँ अब दर्शन के लिए। इसके लिए भी बोला जाता है कि ये भी पत्थरों के बीच में ही एक गुफा है जिसमें भोलेनाथ विराजे हुए हैं। यहाँ पंचमढ़ी में एक जो है वो महाशिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, काफ़ी बड़ा मेला भी लगता है महाशिवरात्रि पे। तो काफ़ी बड़ा मेला होता है जिसमें लाखों दर्शनार्थी आते हैं। तुम ये देखो, ये है सुंदर सा नेचुरल बना हुआ मंदिर, कोई आर्टिफिशियल चीज़ इसमें नहीं है, जो कि इतना सुकून देता है। ना ही कोई मार्बल है, ना ही कोई लकड़ी का काम है, ये है पत्थरों के बीच में गुफा में बना हुआ महादेव जहाँ विराजे हुए हैं। तो ये जैसे जैसे अंदर जाते हैं वैसे वैसे अलग ही सुकून मिलता है। इसी के पास एक और छोटी सी गुफा है जिसमें वह पार्वती भी विराजी हुई हैं। ये देखिए, ये है हमारे भोले बाबा विराजमान।
बस इसके बाद मैं बताती हूँ, यहाँ पर देखो ये एक छोटा सा कुंड भी बना हुआ है जहाँ पत्थरों के बीच में से पानी आता है और ये पानी बहते हुए आगे की तरफ जाता है। इसके बाद एक और चौरागढ़ महादेव का मंदिर है, चौरागढ़ करके जगह है जहाँ पर ट्रैकिंग करके जाया जाता है। तो हमारे ग्रुप में अभी तो कोई रेडी नहीं है वहाँ जाने के लिए, क्योंकि काफ़ी चलना है और सब लोग ठीक भी नहीं है, तो वो जगह शायद हम स्किप करेंगे। लेकिन वही सबसे प्रसिद्ध मंदिर है जिसके लिए पचमढ़ी फेमस है, वो चौरागढ़ का मंदिर है। पर मुझे मेरे गाइड भैया ने जैसे बताया कि भाई मैं आपको एक दूसरे पॉइंट से मैं उस मंदिर को आपको दिखाऊंगा, तो मैं देख के उस पॉइंट पे जाके मैं वहाँ पर फिर से आपको बताऊंगी कि कौन सा मंदिर है। और ये भी मुझे बताया हमारे गाइड भैया ने कि वहाँ पर कोई नदी बहती है और ट्रैकिंग काफ़ी सुंदर है। तो जो लोग ट्रैकिंग पसंद करते हैं, एडवेंचरस एक्टिविटी पसंद करते हैं, उनके लिए पचमढ़ी एक अच्छी जगह, एक अच्छा ऑप्शन है। अभी देखो ये है पार्वती जी का मंदिर जहाँ देवी पार्वती विराजी हुई है और काफ़ी छोटा सा, एकदम छोटी सी गुफा है। ये जो है ये छोटा सा एक ट्रैक ये भी बना हुआ है। आगे जाके एक भैरव बाबा का भी मंदिर है यहाँ पर। ये देखो छोटी सी गुफा है एकदम, और यहाँ पर आप खड़े होकर सीधे जा भी नहीं सकते अंदर तक। अगर आपको देवी के दर्शन के लिए जाना है, माँ पार्वती के, तो बहुत छोटी सी गुफा है और मैं अंदर तक भी हम भी नहीं जा पाई, यहाँ दूर से हमें दर्शन करने पड़े। तो ये दो पत्थरों के बीच में माँ पार्वती विराजी हुई है। तो जो मैंने बड़ा महादेव मंदिर बताया, और जैसे मैंने बताया था कि वहाँ से कुछ दूरी पर चौरागढ़ मंदिर जो है वो है। तो हम लोग यहाँ आए हैं, ये एक प्रियदर्शनी पॉइंट करके है, व्यू पॉइंट है ये भी। तो यहाँ से बोला जाता है कि वो मंदिर हमें दिखाई देता है। अब मैं वही मंदिर ढूंढ रही हूँ कि कैसे, कहाँ दिखाई दे रहा है। और देखते हैं। देखो ये जो मंदिर है जिसे ट्रैक करके जाया जाता है, वही वो मंदिर है। और वाकई बहुत अच्छा ट्रैक होता अगर हम जाते, तो हमारा एक बहुत एडवेंचरस एक्टिविटी हमारे साथ हो जाती। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ से भी उस भगवान भोलेनाथ को प्रणाम कर रहे हैं। और ये काफ़ी अच्छा पॉइंट था। बस उस पॉइंट से, प्रियदर्शनी पॉइंट था उससे, वहाँ से हम आगे आ गए हैं। और ये है हमारा एक और मंदिर जिसे जटाशंकर मंदिर, महादेव का मंदिर बोला जाता है। काफ़ी चलना पड़ता है, अगर आप चलने के लिए रेडी हो तो ही आप सब घूम सकते हो, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। अगर चलने में तकलीफ़ है या कुछ इश्यूज़ होते हैं तो फिर मज़ा नहीं आता। और इसके लिए भी हम कम से कम ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर चले हैं यहाँ तक आने के लिए, क्योंकि हमें वहाँ पे जो मेन एंट्री है वहाँ से हमें पैदल आना पड़ा था। और ये इस मंदिर की भी विशेषता यही है कि ये भी पहाड़ों के बीच में है। और दूसरा, यहाँ पे भगवान शिव की जटाएं जो हैं वो यहाँ पर हैं। तो ये देखो, यहाँ पे भी ये सब नेचुरल है, नो मार्बल, नो वुडन डिज़ाइनिंग। और यहाँ पर मुझे लगा कि मुझे भोलेनाथ के दर्शन करने हैं, तो मैंने थोड़ा सा ही, ये बिल्कुल ये जो दिख रही है आपको, जहाँ दीपक लगा हुआ दिख रहा है, ये भगवान शिव की जटाएं बोली जाती हैं। तो मैंने उतना ही वीडियो यहाँ का निकाला है। और ये भी बिल्कुल पत्थरों के बीच में भगवान शिव बैठे हुए हैं। तो इसका जटाशंकर मंदिर में दर्शन करके आने के बाद हमारा जो लास्ट डेस्टिनेशन था, जो हमारे प्लान में था, वो था सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। पर ऑनेस्टली ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व सिर्फ नाम का है, क्योंकि
जैसे जैसे हम अंदर जा रहे थे वैसे वैसे मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि ना तो ये टाइगर रिजर्व जैसा है और ना ही ये एक्चुअली जंगल है। ना आप यहाँ पर जंगल सफारी में भी आपको मज़ा नहीं आएगा। कुछ 2-2.5 घंटे का पूरा हमारा एक जो था सफारी थी, उसमें हमें ये 2 जंगली हिरन देखने को मिले। और पर फिर भी हम एक होप रख के घूम रहे थे कि हाँ कुछ तो देखने को मिलेगा, और हमें पता था कि हमें यहाँ कोई टाइगर नहीं मिलने वाला, फिर भी हम बड़े उत्साह से घूमते जा रहे थे। और जो हमारे साथ भैया बता रहे थे हमें, वो भी हमारी होप ख़त्म नहीं होने दे रहे थे। उन्हें पता था कि वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन वो भी हमें कुछ ना कुछ बताते जा रहे थे और हम सुनते जा रहे थे। तो बड़ा मज़ा आया। यहाँ पर भी काफ़ी मज़ा किया हमने घूमते हुए, क्योंकि शाम ढल रही थी और बड़ा सुंदर सा सनसेट भी दिख रहा था दूर से, और जंगल में घूम रहे थे तो एक अलग एक्सपीरियंस हो रहा था। ये टाइगर रिजर्व के नाम पे मैं तो स्कैम बोलूँगी, क्योंकि यहाँ सच में कोई टाइगर मुझे नहीं लगता होगा, और होगा भी तो पता नहीं, किसी को अगर दिखा हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करना। बाकी आई एम श्योर कि यहाँ तो कुछ नहीं हो, ना ही जंगल बहुत सुंदर है। पर हाँ, घूम के अच्छा लगा। कुछ मोर वोर भी दिखे हमें, मोर देखे हमने और मज़ा किया। और ये था हमारा आखिरी दिन, जिस दिन हम बाहर वापस हमारे घर की तरफ जा रहे थे। तो ये संडे था और ये चर्च जो है संडे को ही देखने मिलता है, तो हम थोड़ा सा रुक के हमने चर्च देखा और बहुत सारी प्यारी प्यारी यादों के साथ अपने आप से एक प्रॉमिस के साथ में हम वापस निकल लिए अपने अपने घर को, कि हम लोग नेक्स्ट टाइम एक फिर से हमारा गेट टुगेदर प्लान करेंगे और फिर से एक नई जगह एक्सप्लोर करेंगे और फिर से बहुत सारी मस्तियाँ करके मेमोरीज लेके हम वापस जाएंगे। ये प्यारी प्यारी से हमारी पिक्चर्स हैं और बस अब नई ट्रिप का वेट करते हुए हमने पचमढ़ी को गुड बाय बोला।